हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याओं पर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए अभी हम मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याएं सदैव किस रूप में होती हैं? E/Q के रूप में होती हैं, जहां E तथा Q सहअभाज्य संख्या है। जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √2Q बराबर P। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहाँ हो जाएगा √2Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 2 को हम ट्रांसपोजिंग करेंगे बराबर किस तरफ, तो ये अपान में हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, समीकरण 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि 2P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, किसी संख्या का वर्ग अगर उस दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो वह दी गई संख्या भी उस यहाँ पे वह संख्या भी जो है उस दी गई संख्या से विभाजित होगी। किसी संख्या का वर्ग अगर विभाजित है तो वह दी गई संख्या भी उस दी गई संख्या से विभाजित होगी। चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें ये P जो है, P एक संख्या है। यहाँ पे P के अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें एक अभाज्य गुणनखंड 3 अनिवार्य रूप से शामिल होगा, तभी तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे दो एक अनिवार्य रूप से शामिल है, ये तभी तो ये दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ P एक ऐसी संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 जरूर शामिल है, अनिवार्य रूप से शामिल है, तभी यहाँ पे P जो संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ इसीलिए लिखते हैं कि माना यहाँ पे P बराबर यहाँ पे 2C ले लेते हैं। ये 2C लिए इसलिए क्योंकि P के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 अनिवार्य रूप से शामिल है। अब यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर P के स्थान पर कितना लिखेंगे 2C का होल स्क्वायर। ये P के स्थान पे 2C का होल स्क्वायर अपान कितना 2। ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4C स्क्वायर अपान 2। तो 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4। तो यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अभी अपान में भेज दीजिए, Q स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे C स्क्वायर। ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि
टू जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए टू क्यू को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। चलिए, अब यहाँ पे टू दोनों को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P तथा Q दोनों संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो अनिवार्य रूप से शामिल है। यहाँ पे देखिए P और Q दोनों संख्याएं, यहाँ Q भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और P भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब P और Q के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे एक गुणनखंड दो अनिवार्य रूप से शामिल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कल्पना क्या किए थे कि P और यहाँ पे Q सह आभाज्य संख्या है। सह आभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल यहाँ पे एक ही दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। यहाँ सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, कोई भी दो संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं जब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ कितना हो, एक हो। एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें शामिल ना हो, मतलब कॉमन ना मिले एक के अलावा कुछ भी। लेकिन यहाँ एक के अलावा दो भी इन दोनों के तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे P और Q दोनों में संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो अनिवार्य रूप से शामिल है। अतः हमारी यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः हमारी जो कल्पना थी, कल्पना यहाँ पे गलत थी, इसलिए √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था।